Hello dear students, I welcome you all. Today we will study deficient demand. In this video lecture, we are going to study meaning, causes and impact of deficient demand. न्यून मांग का अर्थ, कारण और प्रभाव. Deficient demand refers to a situation in which aggregate demand remains short of aggregate supply corresponding to full employment. न्यून मांग वह दशा है जिसमें अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक पूर्ति से कम होती है. द एक्सेस ऑफ अवेलेबल आउटपुट ओवर एग्रीगेट डिमांड इज कॉल्ड डिफिशिएंट डिमांड. न्यून मांग या अभावी मांग से आशय उस मांग से होता है जब इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार के स्तर पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है. अतः एक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर पर जब नियोजित व्यय की मात्रा अर्थव्यवस्था में उपलब्ध उत्पादन की मात्रा से कम होती है तो इस स्थिति को अभावी मांग या न्यून मांग कहते हैं. Deficient demand is the difference between the required level of aggregate demand at full employment and the present aggregate demand. This difference is called deflationary gap, यानी अपस्फीतिक अंतराल. अब हम डिफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप को एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं, जहां एक्स एक्सिस पे इनकम आउटपुट को लिया गया है और वाई एक्सिस पे एडी यानी एग्रीगेट डिमांड को लिया गया है. ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये एग्रीगेट सप्लाई यानी एएस को बताती है और ये ग्रीन वाली लाइन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो एग्रीगेट डिमांड है उसको बता रही है. इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ADF. ये जो ADF यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई को J पॉइंट पे कट करती है. इसलिए J पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट हुआ और उसके अकॉर्डिंग OY फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आउटपुट का लेवल को बता रहा है. अब जब एग्रीगेट डिमांड घट जाती है और एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है और नया एग्रीगेट डिमांड कर्व बनता है AD डैश, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को K पॉइंट पे कट कर रहा है, जहां AD इज इक्वल टू AS है और इसके अकॉर्डिंग OY0 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हुआ. अब हम देखेंगे K पॉइंट पर जहां AD इज इक्वल टू AS है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के पहले ही आ गया है, इसलिए इस पे डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन बनेगी. तो सब पहले समझते हैं कि डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन कैसे बनती है. तो यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट OY है, जहाँ IY ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है ये एग्रीगेट डिमांड को बता रही है और JY एग्रीगेट सप्लाई है, यानी यहाँ JY एग्रीगेट सप्लाई है और IY एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे. तो ये सिचुएशन कहलाती है डिफिशिएंट डिमांड और ये जो JI का डिफरेंस है ये कहलाता है डिफ्लेशनरी गैप यानी अपस्फीतिक अंतराल या डिफिशिएंट डिमांड. सो डिफिशिएंट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से. डिफिशिएंट डिमांड इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन AD इज लेस देन AS करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी. अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिफिशिएंट डिमांड यानी अभावी या न्यून मांग के कारण. फर्स्ट पॉइंट इज फॉल इन द लेवल्स ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. Private consumption expenditure is a major component of aggregate demand. Any reduction in it will lead to deficiency in demand. Investment expenditure is another important component of aggregate demand. Like consumption expenditure, any reduction in investment will reduce the level of aggregate demand. The level of investment may fall when business conditions are poor. कुल मांग के दो प्रमुख घटक है उपभोग एवं निवेश. जब उपभोग एवं निवेश में कमी आती है तब एग्रीगेट डिमांड यानी सामूहिक मांग भी गिर जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में कुल पूर्ति यानी एग्रीगेट सप्लाई की मात्रा बढ़ जाती है और न्यून मांग यानी अभावी मांग प्रकट हो जाती है.
Second point is policy of credit contraction. The central bank of the country may adopt a policy of credit contraction. This would result in a fall in the money supply. Less money supply further would result in less expenditure. साख संकुचन की नीति. जब देश की केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण की नीति अपनाती है तब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी आती है. अतः मुद्रा की पूर्ति में कमी से उपभोग व्यय यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी घट जाता है और उपभोग व्यय यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की तुलना में उत्पादन यानी प्रोडक्शन में अधिकता आ जाती है. फलस्वरूप अभावी मांग यानी न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. एंड थर्ड पॉइंट इज कट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. द गवर्नमेंट may cut down its own expenditure or may resort to disinvestment. As a result, less income would be generated in an economy. This would result in fall in aggregate demand. सरकारी व्यय में कमी. जब सरकार अपने व्यय में कमी करती है तब अर्थव्यवस्था में आय के स्तर में कमी होती है जिससे मांग में कमी आती है. फोर्थ पॉइंट इज rise in taxes. If the government raises the existing tax rates, there would be a fall in disposable income with the people. Further, the prices of goods and services will also go up. People will now spend less on consumer goods. करों में वृद्धि. जब सरकार वर्तमान कर की दरों में वृद्धि करती है यानी टैक्स रेट बढ़ा देती है तब इकोनॉमी में लोगों के पास प्रयोज्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम में कमी आती है. इसके अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है यानी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जो हैं वो बढ़ते हैं. परिणाम स्वरूप लोग उपभोग व्यय में कमी कर देते हैं और अर्थव्यवस्था में अभावी मांग की स्थिति पैदा हो जाती है यानी इकोनॉमी में न्यून मांग उत्पन्न हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉल इन एक्सपोर्ट डिमांड. द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड may arise when demand of domestic goods abroad fall due to higher domestic prices. निर्यातों में कमी. निर्यात मांगों में कमी से अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग में कमी आ जाती है और न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. तो ये थे कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड यानी न्यून मांग उत्पन्न होने के क्या क्या कारण होते हैं. अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड यानी न्यून मांग के प्रभाव. तो फर्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑन आउटपुट यानी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है. तो ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड देयर विल बी एन अनवांटेड इंक्रीज इन द इन्वेंटरी स्टॉक. इट विल फोर्स द फर्म्स टू प्लान for lesser production during the next period. As a result, plant output will fall. कुल मांग में अतिशय कमी के कारण अनैच्छिक स्टॉक में वृद्धि होने लगेगी. यह फर्मों को प्रोडक्शन में कमी करने पर मजबूर कर देगी. परिणाम स्वरूप नियोजित उत्पादन यानी प्लांट प्रोडक्शन में कमी आएगी. एंड नेक्स्ट पॉइंट इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार पर प्रभाव. As firm plan to produce less, deficient demand causes involuntary unemployment in the economy. It implies fall in the level of income. कुल मांग में कमी के कारण जब अनैच्छिक स्टॉक में वृद्धि होती है तब फर्म उत्पादन की मात्रा में कमी करने लगते हैं यानी प्रोडक्शन को घटा देते हैं. फलस्वरूप उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता में संकुचन यानी कमी लानी पड़ती है जिससे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट में कमी आती है यानी रोजगार में कमी आती है. एंड नेक्स्ट इज सामान्य कीमत स्तर पर प्रभाव. इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल. डेफिशिएंट डिमांड कॉजेज द जनरल प्राइस टू फॉल ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में कमी के कारण अंततः वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में गिरावट आने लगती है यानी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस गिरते हैं जिससे सामान्य कीमत स्तर भी घट जाती है यानी जनरल प्राइस लेवल भी कम हो जाता है. तो ये थे कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. तो आज हमने समझा मीनिंग, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे एक्सेस डिमांड.
थैंक यू।